HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मोदी सरकार ने बड़े बड़े बदलाव अंग्रेजों के जमाने के कानून में किए हैं और ये सभी जो बदलाव हैं मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल लोकसभा के अंदर विधेयक पेश कर पारित भी कर लिए गए हैं। साथियों ये सभी जो बदलाव ये IPC धारा, जुर्म, कानून, दंड, न्याय संहिता को लेकर ये सभी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सजाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और यहाँ गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये 50 साल के लिए बहुत बड़ा जो है आगामी 50 साल तक के लिए हमने पूरी रूपरेखा इसके अंदर रखी है। पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। निष्पक्ष भाव से, निष्पक्षता से आपके समक्ष रखने का काम करेंगे। राजद्रोह कानून होगा खत्म। भीड़ हिंसा, नाबालिग से दुष्कर्म पर अब मौत की सजा। 3 साल में अब आपको न्याय मिल जाएगी। अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। लगभग 10-10, 20-20 साल अदालत के वो हो जाता है। बदलेंगे अंग्रेजों का बनाए आपराधिक कानून। अब भारतीय संहिता, 3 साल में न्याय। गुलामी के निशान नहीं रहेंगे। साहब बोले अदालतों को समय सीमा फैसला नहीं, गुलामी की निशानी मिटाकर दिलाएंगे नए कानून। तो अब इन पर एक एक कानून पर हम विस्तार से आपसे संवाद करते हैं। सबसे पहले IPC धारा जो भारतीय दंड संहिता है, CRPP और IAS, इसी में बड़े बदलाव के 3 विधेयक पेश किए हैं। इसमें पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने पर अब 7 से 10 साल तक की सजा दे दी गई है। यदि राजद्रोह कानून अब खत्म कर दिया गया है। यदि आप भीड़ मॉब लिंचिंग जो है होती है उसमें अब तक सजा का कोई वो नहीं है, उसमें अपराधी बच जाता है। नाबालिग से यदि आप दुष्कर्म करते हो तो मौत की सजा आपको तुरंत दी जाएगी। महिला की निजी तस्वीर यदि आप वायरल करते हो तो उस पर भी कठोर सजा का ऐलान कर दिया गया है। इसके अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब तक क्या था कि अगर आप तस्वीर किसी महिला की वायरल करते हो तो उस पर इतनी कार्रवाई नहीं थी, वो जमानत लेकर तुरंत आ जाता था, क्योंकि कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान उस समय नहीं था। धारा 377 को खत्म कर दिया गया है। 3 भारतीय नागरिक संहिता, इसमें 3 बड़े बड़े वो बदलाव किए गए। सजा नहीं, न्याय और अधिकारों की रक्षा। दुष्कर्म में अब कम से भी कम 20 साल की कैद की सजा मिलेगी यदि आप दुष्कर्म करते हो। और नाबालिग के साथ यदि आप दुष्कर्म करते हो तो मौत की सजा है। और यदि आप दुष्कर्म करते हो तो आपको 20 साल की सजा इसके दौरान मिलेगी। भीड़ हिंसा को हत्या से जोड़ दिया गया है। भीड़ हिंसा अब हत्या है। ये बड़े बदलाव हैं। और मैं आपको बता देता हूं, डिजिटल उपकरण और उससे मिले दस्तावेजों को अब साक्ष्यों के रूप में कानूनी मान्यता मिलेगी। जब ये कानून बने थे उस समय डिजिटलाइजेशन नहीं था, उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था, तो इनका जिक्र नहीं था। अब यदि मोबाइल से, लैपटॉप से आदि अन्य डिजिटल दस्तावेज मिलते हैं तो वो सबूत के तौर पर माने जाएंगे। संगठित अपराध का संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान कर दिया गया है। पुलिस को एक और बड़ा इसके अंदर कर दिया गया है। पुलिस को FIR जैसे आपने आज लगा दी है तो 90 दिन के भीतर भीतर पुलिस को इसके अंदर जो है चार्जशीट दाखिल करनी होगी। समय सीमा तय कर दी गई है। अदालत को सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। अब तक फैसला क्या है, सुनवाई पूरी होने के कई सालों लग जाते हैं, फिर फैसला रिजर्व उसमें कई महीने का लंबा समय लग जाता है। तो अब जैसे ही सुनवाई पूरी हुई उसके 1 महीने के अंदर अंदर अदालत को, कोर्ट को अपना डिसीजन देना होगा। 7 वर्ष से अधिक की सजा पर फोरेंसिक टीम का इस्तेमाल जरूरी है। और अब SMS जो संदेश होते हैं, यानी जो मैसेज होते हैं या ईमेल जो होते हैं, या SMS ईमेल से चालान भेज सकेंगे। और सम्मन भी अब SMS और ईमेल से भेजा जाएगा। समन और चालान लेकर आता है। समन और चालान लेकर जो है सरकार का ही कोई पुलिस कर्मचारी हो या अन्य विभाग का कर्मचारी, वो लेकर जो है आता है, घर पे आता है, जिसके नाम पे समन और चालान होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है वो तो जानता नहीं है। अब उसको चालान या समन लेने से मना कर देते हैं कि ये वो तो है नहीं घर पे, ये नहीं है, वो ही लेगा, वो लेगा। तो अब SMS और ईमेल से आपके घर जो है उसी व्यक्ति को जो है पहुंचा देगा। सरकार को सजा अब तक कम करने का अधिकार होगा, माफ करने का नहीं होगा। अब तक क्या है, सरकार राजनीतिक फायदे के लिए जो भी जिस पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार होती है वो क्या करती है, सजा माफ कर देती है। अब जो है सजा कम तो कर सकती है सरकार, लेकिन सजा माफ नहीं कर सकती। किसी भी कानून के अंदर सजा माफ नहीं करती। गुलामियों की जो निशानियां हैं वो भरी पड़ी हैं। 1860 का इंडियन पीनल कोड है जिसे आप IPC बोलते हो, धाराएं जिसके अंदर है। पुराने कानूनों की बड़ी बड़ी धाराएं जो है खत्म करने का वो इसको लेकर वो कर दिया गया है। राजद्रोह कानून अब खत्म कर दिया गया, नया प्रावधान इसके अंदर ला दिए गए हैं। और बड़े बदलाव
बदलाव मैं आपको दिखाऊं। राजद्रोह शब्द खत्म पर नए प्रावधान के साथ आएगा। नए बिल में राजद्रोह शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया, पर धारा 150 के तहत आरोपी को 7 साल की जेल और उम्र कैद तक संभव है यदि आप राजद्रोह करते हो। राजद्रोह का मतलब यह है यदि आप राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करते पाए जाते हो तो इसमें 7 साल। या मॉब लिंचिंग, ये उम्र कैद और फांसी पर भी विचार इसमें किया जा रहा है। मौत की सजा तो शर्त है। नाबालिग से दुष्कर्म 20 साल कैद या मृत्युदंड। सामुदायिक सेवा की सजा पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है। ये बड़े बड़े जो है बदलाव आज किए गए हैं। 0 FIR अब देश में कहीं भी दर्ज हो सकता है। केस होता क्या है, जहां वो होती है घटना वहीं करवाना होता है अब देश में कहीं भी। और फिर कई थानों के बीच में चीजें फिस जाती हैं कि ये तो उसके क्षेत्र में, ये उसके क्षेत्र में। अब कहीं भी 0 FIR आप दर्ज करवा सकते हो। ये पूरा हमने आपको बता दिया। विचाराधीन कैदी बाहर आएंगे। वोटर को यदि रिश्वत कोई नेता देता है तो उस पर भी जो है सजा का ऐलान कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है वोटर को पैसे या रिश्वत देता हुआ तो उस पर भी सजा देने का काम किया जाएगा। ये बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलाव तारीख पर तारीख नहीं चलेंगी। 180 दिन में चार्जशीट दाखिल होगी, 30 दिन में सुनवाई होगी। इससे सेशन केस कोर्ट में इस फैसले से 40% मुकदमे कम हो जाएंगे। और सजा की जो दर है, जब तक जो सजा नहीं मिल पाती है, बहुत कम केसों में सजा हो पाती है, अब लगभग सभी केसों में सजा हो पाना भी मुमकिन होगा। सभी केस अंजाम तक पहुंचने का काम होगा। अपराधी को अपराध की सजा जो है समय पर मिल पाएगी और जो उसका जिसने अपराध झेला है, जो पीड़ित है, उसको न्याय मिल पाएगा, समय पर न्याय मिल पाएगा। उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी। तो ये बड़े बड़े बदलाव थे जो हमने आपको बताए हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।